महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर बडनेरा जोन क्रमांक 4 कार्यालय में दूसरे दिन भी इच्छुक उम्मीदवार नामांकन पत्र लेने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि बीते रोज महानगर पालिका द्वारा 247 के आसपास फॉर्म बिक्री हुए थे तथा दूसरे दिन सुबह 11 बजे से बडनेरा महानगर पालिका जोन 4 के कार्यालय में इच्छुक उम्मीदवारों की आहोजाही का सिलसिला नियमित शुरू था, जहां पहले दिन भरपूर भीड़ नजर आई तो वहीं दूसरे दिन टप्पे टप्पे से उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र उठाने हेतु पहुंचे थे। वैसा देखा जाए तो महानगर पालिका द्वारा बडनेरा जोन कार्यालय में पूरे नियोजनबद्ध तरीके से इच्छुक उम्मीदवारों के फॉर्म वितरण हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कल शाम तक की जो है यहाँ से महानगर पालिका कार्यालय से कितने उम्मीदवारों ने फॉर्म उठाए थे? टोटल आंकड़ा सर को दिए 237 फॉर्म का यहाँ से कल। और आज सुबह कितने बजे से कितने बजे तक का टाइमिंग रहेगा और अभी तक कितने फॉर्म हुए अंदाजन? टाइमिंग है हमारा 11 बजे से 3 बजे तक। अच्छा। और अभी सुबह से 40 उम्मीदवार ने 73 फॉर्म लिखे थे। ठीक। जहां मंगलवार के दिन बडनेरा सहित आसपास के प्रभाग 19 से 22 के सैकड़ों इच्छुक उम्मीदवार फॉर्म उठाने पहुंचे थे, तो वहीं बुधवार के दिन जूनी बस्ती से माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर एवं माजी नगर सेवक मोहम्मद इमरान भी अपने सहयोगियों के साथ में उम्मीदवारी फॉर्म उठाने के लिए पहुंचे थे तथा इस संदर्भ में हमने उम्मीदवारों से जानकारी ली कि वह चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ेंगे और उनकी रणनीति आगे क्या होगी। वैसे तो ये जो मेरी शायद कैमरे के अंदर में तस्वीर मैं ले रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी में शायद कुछ ना कुछ हलचल जरूर पैदा करेंगी। कहीं ना कहीं एमआईएम का झंडा जो था बीते वक्त 2017 में आप 2 लोग और एक शायद रुबीना बाजी के सर पे था। क्या लगता है इस बार यूनिवर्सिटी का जो समीकरण बना है, क्या 2017 का इतिहास यूनिवर्सिटी में आपके नेतृत्व में एमआईएम बना पाएंगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शेख मोहम्मद इमरान अब्दुल सईद, माजी नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 21। असल में शोएब भाई, आपका जो सवाल है कि भाई जूनी बस्ती के अंदर एमआईएम जो भारी वोटों से 3 उम्मीदवारों को जिताया था प्रभाग 21 की अवाम ने, तो मुझे भी लगता है इस बार भी ऐसा लगता है कि भाई एमआईएम का ही झंडा फहराने वाला है प्रभाग 21 में। और अल्लाह ने चाहा तो पिछली बार 3 सीटें आई थी, इस बार पूरा पैनल निकलेगा। इस बार पूरा पैनल निकलेगा। कहीं ना कहीं समीकरण के अंदर में एक बात ऐसी हुई कि एक प्रोग्राम होना छोटा सा और अंदरूनी तौर पर जो वो राजनीतिकरण करने वाले रहते उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन अभी फिलहाल एक होड़ सी लगी हुई है। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? उसके पीछे रीजन ये है कि वे बडनेरा प्रभाग 21 के अंदर एमआईएम के जितने भी नगर सेवक चुन के आए थे, उन्होंने एमआईएम के प्रति जो अपनी जो जिम्मेदारी एमआईएम ने इन लोगों के कंधों पे दी थी, उस पे अवाम के चुनाव में खरे साबित हुए। हम लोगों के काम थे, हम लोगों ने काम किए, विकास के काम किए, पब्लिक में रहे। ये वजह से आज सबकी होड़ ये लगी है कि भाई एमआईएम पे लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभाग 21 की जनता ये चाहती है कि हमारे यहाँ वापस से एमआईएम आए, क्योंकि एमआईएम के नगर सेवकों ने काम किए। इसमें एक बहुत अच्छा सवाल अभी मेरे दिल में भी था कि भविष्य में यदि जैसा जो पुराने पैनल की प्रतिक्रिया थी, किसी कारणवश इमरान भाई अगर से टिकट कटती है तो जैसा साबिर भाई बोल रहे हैं कि एक पक्ष में हूँ, आपका अगला कदम क्या हो सकता है कि अगर से टिकट नहीं मिली तो? इस बारे में सोचा नहीं है। अच्छा। इस बारे में जैसे जैसे हालात सामने आते हैं उस हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। तो नहीं, आपका चुनाव लड़ने का तय है कि इस बारे में अभी सोचा नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं इमरान भाई कहीं अगर से फैसला आता है, हाँ, तो उस बारे में सोच के लोगों के मशवरात लेके, हाँ, उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। आपका भी कुछ एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं आपके भी हाथ में फिर से अब पतंग का झंडा दिख रहा है, साथ में इमरान भाई भी खड़े हैं। कई लोगों की जनताओं का चर्चा का एक रहता विषय, वो उसका विरोधी, ये इसका विरोधी। क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में आप अभी फिलहाल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और मेरे हिंदू भाइयों को नमस्कार और दलित भाइयों को जय भीम। असल में ये जो होड़ लगी है, हमारा जो कार्यकाल गुजरा है, हमने हमारी तरफ से जो भी मेहनत करनी थी वो हमने मेहनत की है। आवाम का विकास करके दिया है, प्रभाग 21 का विकास करके दिया है। हमने कोई जात पात को नहीं अपनाया, हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
सभी लोगों का विकास किया। एमआईएम का झंडा के नीचे और एमआईएम के बैनर के नीचे हमने चुनाव लड़े थे, लेकिन हमने किसी से भी भेदभाव नहीं रखा। हमने एक इंसान की तरह एमआईएम के बैनर के नीचे हमने लोगों का काम किया। इंशाल्लाह आवाम और मौका देती है तो हम इससे ज्यादा काम करके देंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। एमआईएम होड़, आपने कहा कि भाई एमआईएम के पीछे बहुत होड़ लगी है, वो किसको टिकट देते क्या देते हैं तो वो उनका फैसला है। हमने जो मांग की है कि टिकट हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले हकदार टिकट के हम हैं, हम रनिंग नगर सेवक थे। और आपने जैसे जो बताया कि भाई वीडियो चल रहा है, तो वो एक मेरा मसला ये था कि मुझे बहुत सारे जगह से टॉर्चर किया जा रहा था कि आप जो है तो भाई इससे लड़ो उससे लड़ो, मेरे साथ में लड़ो, ऐसा करो। तो वो उसके अंदर जो है मैंने ये जुमला बोला था कि भाई मैं एमआईएम से नहीं लड़ूंगा। अगर एमआईएम टिकट देती है तो मैं फिर से एमआईएम से लड़ूंगा, और नहीं देती है तो अपक्ष उम्मीदवार बोल के मैं एक वोट मेरे अवाम से मांगूंगा। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, बडनेरा। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।